हमजा की तजवीज़ सबको पसंद आई। शौकत अली ने मीर हमजा से कहा कि इसी तरह तुम ये मालूम करो कि लखनऊ से बम्बई जाने वाली परवाज़ AT 310 में जो लड़कियों का ग्रुप जा रहा है, इनमें भारत की अहम शख्सियत की कितनी लड़कियां हैं। मीर हमजा ने कहा, पूरे कवायद हासिल तो नहीं किए जा सकते, लेकिन जितनी मालूमात भी इस सिलसिले में हासिल की जा सकेंगी मैं हासिल कर लूँगा। शेर खान ने कहा, इस दौरान हमें अपनी सारी तैयारियाँ मुकम्मल कर लेनी चाहिए। शाहिद अली ने मीर हमजा से पूछा, हमें किस किस्म के असलहे की ज़रूरत होगी? मीर हमजा ने कहा, हमें ज़्यादा असला साल ले जाने की ना तो ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा असला आसानी से तैयारी पर साल ले जा सकेंगे। हम में से हर एक मुजाहिद के पास एक ऑटोमेटिक कमांडो पिस्तौल होना चाहिए। सिर्फ 3 मुजाहिदीन के पास हैंड ग्रेनेड्स होने चाहिए। इनमें से एक हैंड ग्रेनेड लेकर जहाज़ के कॉकपिट के बाहर खड़ा रहेगा, दूसरा तैयारी के फर्स्ट में बाथरूम के पास खड़ा रहेगा। बस मेरे ख्याल में हमें इससे ज़्यादा असलहे की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे पास कमांडो चाकू तो मौजूद ही होगा, ये तय हो गया। बाकी सबसे अहम मसला ये है कि हम लोग तैयारी पर पिस्तौल और हैंड ग्रेनेड लेकर कैसे सवार होंगे। चेकिंग कंप्यूटर की स्क्रीन 1 सेकंड में हमारा असला दिखा देगी। यहाँ मीर हमजा बोला, ये मैं जानता हूँ, इसके लिए मुझे अपनी असर और रसूख या वाकफियत का फ़ायदा उठाना होगा और असला तैयारी के अंदर पहुँचाने के लिए कोई दूसरा तरीका इख्तियार करना होगा। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर मीर हमजा ने शौकत अली से कहा, अभी ये भी तय करना बाकी है कि तैयारी की हाई जैकिंग के लिए हमारे यानी मेरे, शेर खान और शाहिद अली के अलावा और कौन जाएगा? हमें मज़ीद 2 आदमियों की ज़रूरत होगी। एयर बस तैयारी को हाई जैक करने के लिए 5 आदमी बहुत होते हैं। शौकत अली ने कहा, तुम्हारे साथ लखनऊ की खुफिया तंजीम के 2 तजुर्बाकार कमांडो जाएंगे। इन्हें तैयारी की हाई जैकिंग की पूरी तरबियत दी गई है। इनमें से एक का नाम महमूद है, दूसरे कमांडो का नाम शमशाद है। इन दोनों को आज शाम तुमसे मिलवा दिया जाएगा। मीर हमजा ने इस पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा, मैं कल एयरपोर्ट पर जाकर ये मालूम करने की कोशिश करूंगा कि लखनऊ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की लड़कियों का जो ग्रुप बम्बई जा रहा है, इनमें अहम शख्सियात की बेटियां या करीबी रिश्तेदार कौन कौन सी लड़कियां हैं, और तैयारी के अंदर असला ले जाने के बारे में भी जायज़ा लूँगा कि इस सिलसिले में कौन सा तरीक़ेकार इख्तियार किया जा सकता है। शाम के वक्त लखनऊ की खुफिया तंजीम के दोनों मुजाहिद कमांडो यानी महमूद और कमांडो शमशाद भी आ गए। दोनों जवान और पुरजोश थे। दोनों ने कमीज़ पतलून पहन रखी थी। दूसरे रोज़ मीर हमजा एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। एयरपोर्ट पर ज़्यादा स्टाफ गैर मुस्लिमों पर मुश्तमिल था। इनमें चंद एक मुसलमान थे, जिनमें से 3 आदमियों से मीर हमजा की अच्छी खासी दोस्ती थी। इनमें से एक का नाम वजाहत अली था। सिर्फ वजाहत अली को ही मालूम था कि मीर हमजा बम्बई में कारोबार वगैरह नहीं करता, बल्कि खुफिया तौर पर जिहाद कश्मीर के महाज पर भारतीय फ़ौज के खिलाफ तहरीक आज़ादी कश्मीर की जंग लड़ रहा है। लेकिन ये राज वजाहत अली ने अपनी तक ही रखा था। मीर हमजा ने इसे एतमाद में ले लिया हुआ था और इसे बता दिया था कि वो लोग इंडियन एयरलाइंस का तैयारा अगवा करके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अहम तरीन लीडर ख्वाजा असदुल्ला को जेल से निकालना चाहते हैं। चुनाचा उस रोज़ मीर हमजा इसे जाकर मिला तो वो कस्टम्स के सेक्शन में अपनी ड्यूटी पर मामूर था। इसने मीर हमजा को देखा तो इशारे से ऊपर दूसरी मंजिल पर कैंटीन में जाने के लिए कहा। मीर हमजा एयरपोर्ट की कैंटीन में आकर कोने में बैठ गया, जो दूसरी मंजिल में वाक़ई थी। थोड़ी देर के बाद वजाहत भी आ गया। इधर उधर की बातों के बाद मीर हमजा ने 3 दिन बाद लखनऊ से बम्बई जाने वाली परवाज़ AT 310 के बारे में राजदारी से पूछा। वजाहत, हमें इस परवाज़ के बारे में कुछ मालूमात चाहिए। इस परवाज़ में सफ़र करने वाले बाज़ मुसाफिरों के बारे में जो चार्ट तुमने हमें दिया था, इससे मालूम हुआ है कि इस परवाज़ में लखनऊ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की 30 लड़कियों का एक ग्रुप भी बम्बई जा रहा है। क्या किसी तरह हमें ये पता चल सकता है कि इन लड़कियों में कोई किसी फौजी या सिविल ऑफिसर की बेटी या रिश्तेदार है? वजाहत अली ने कोई जवाब न दिया, खामोश रहा। लड़का चाय लेकर आ गया। इसने चाय प्यालियों में डाली और एक प्याली मीर हमजा के आगे सिरकाते हुए कहा, ये मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता। मुझे इसके लिए ऑफिस में जाकर मुसाफिरों की पूरी फहरिस्त वाली फ़ाइल देखनी पड़ेगी। तुम ऐसा करो कि शाम को 5 बजे एम्पीरियल हाउस में मेरा इंतज़ार करना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। यहाँ तुम्हारा ज़्यादा देर मेरे साथ रहना ठीक नहीं। मीर हमजा बोला, दूसरी अहम बात जो तुमने करनी है, इसका ताल्लुक इस थोड़े से असलहे से है जो साल लेकर तैयारी में सवार होना है। वजाहत अली ने मीर हमजा को खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्ता से कहा, इस मसले पर भी शाम को बात होगी। अब तुम जाओ, शाम को मिलेंगे। मीर हमजा उठकर एयरपोर्ट से वापस अपने खुफिया ठिकाने पर आ गया और अपने साथियों शेर खान, शाहिद अली और शौकत अली को रिपोर्ट की। शेर खान ने कहा, मीर हमजा भाई, क्या तुम्हारा ये दोस्त भरोसे का आदमी है? कहीं ऐसा तो ना हो कि इसकी वजह से हम सारे पुलिस के हत्थे चढ़ जाएं? मीर हमजा कहने लगा, मुझे इस पर पूरा भरोसा तो नहीं है और इस किस्म के मामलात में बाहर के किसी आदमी पर भरोसा किया भी नहीं जा सकता। फिर भी मुझे 99% यकीन है कि वजाहत अली हमें धोखा नहीं देगा। वैसे भी हमें किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। शौकत अली बोला, बहरहाल शाम को तुम इससे बात करके देखो क्या कहता है,
क्योंकि असल मसला असले के साथ जहाज़ पर सवार होने का है। शाम को ठीक वक्त पर मीर हमजा लखनऊ के मॉडर्न इंपीरियल कॉफ़ी हाउस पहुंच गए। वजाहत अली 15 मिनट बाद है गुफ्तगू शुरू हो गई। वजाहत अली कहने लगा, तुम खुद अच्छी तरह से जानते हो कि इस मामले में सिर्फ मेरी नौकरी के जाने का खतरा ही नहीं बल्कि हाई जैकिंग की साजिश में शरीक होने के जुर्म में मुझे मौत की सज़ा भी दी जा सकती है। मीर हमजा ने कहा, वजाहत अली ये मत समझना कि मुझे ये एहसास नहीं है कि तुम आज़ादी कश्मीर की खातिर कितना बड़ा ख़तरा मोल ले रहे हो। हम सबको इसका पूरा एहसास है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि हमारी तरह तुम्हारे दिल में भी इस्लाम की शमा रोशन है और इस्लाम और कश्मीर के मजलूम मुसलमानों को इनका हक़ खुद इरादी दिलाने के लिए तुम भी हमारी तरह अपनी जान कुर्बान कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर का गयूर मुसलमान जिंदा है। वजाहत अली ने धीमी आवाज़ में कहा, बस यही एक जज्बा है जिसने मुझे तुम्हारी मदद करने पर आमादा कर दिया है। जहाँ तक असला साल ले जाने का ताल्लुक है, तुम्हें बाखूबी मालूम है कि ये काम सबसे ख़तरनाक और नाजुक है, फिर भी मैंने तुम्हारी मदद की हामी भरी है, तो इस मरहले पर भी तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। बहरा किसी दूसरे टेबल की तरफ जाते हुए कॉफ़ी का ट्रे लिए इनके करीब से गुजरा। दोनों खामोश हो गए। वजाहत अली बोला, यहाँ से उठकर छत पर आ जाओ। दोनों कॉफ़ी हाउस की छत पर आ गए, जहाँ 6-7 मेज़ें लगी थी और चंद एक गाहक ही दूर दूर बैठे हुए थे। वजाहत अली और मीर हमजा एक कोने में जाकर बैठ गए। वजाहत अली कहने लगा, इसके सिवा दूसरी कोई तरकीब नहीं है कि मैं तुम लोगों का असला अगर वो मुख्तसर है तो अपनी सर्विस किट में छुपा कर अंदर ले जाऊँ। हमारी स्क्रीन चेकिंग नहीं होती। कोई सिक्योरिटी गार्ड अचानक मेरी किट खुलवा कर देख ले तो देख ले, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं और ना होने की उम्मीद है। तुम लोग अपने साथ किस किस्म का और कितनी तादाद में असला साल ले जाना चाहते हो? मीर हमजा कहने लगा, हमारे पास बड़ा मुख्तसर सा असला होगा। हम 5 मुजाहिद होंगे, हर एक के पास एक एक कमांडो चाकू, एक एक ऑटोमेटिक पिस्तौल और 3 देसी बम होंगे बस। वजाहत अली बोला, तुम्हें कमांडो चाकू ले जाने की ज़रूरत नहीं है, पिस्तौल ही काफ़ी होंगी। तुम ऐसा करना कि जिस रोज़ तुम्हें जहाज़ में सवार होना होगा, तुम एक रात पहले मेरे मकान पर असला छुपा कर ले आना। मैं इसे अपनी सर्विस किट में छुपा लूँगा और दूसरे दिन अपने साथ एयरपोर्ट ले जाऊँगा। ये बताओ कि क्या तुम लोगों ने AT-310 परवाज़ वाली एयरबस को हाईजैक करने का फैसला किया है? अगर इस परवाज़ में जो लड़कियाँ जा रही हैं, इनमें मुल्क के फ़ौजी अफसर या किसी बड़े सिविल अफसर की बेटी भी शामिल है, तो हम इसी जहाज़ को हाईजैक करेंगे, क्योंकि इन लड़कियों की वजह से हम भारत सरकार पर भरपूर दबाव डाल सकते हैं और अपनी लीडर की रिहाई का मामला तय कर सकते हैं। तुम इन लड़कियों के बारे में क्या मालूमात लाए हो? वजाहत अली कहने लगा, मेरी मालूमात के मुताबिक लखनऊ गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की इन 30 लड़कियों में से 4 लड़कियों का ताल्लुक फौजी घराने से है और 3 लड़कियां मुख्तलिफ सरकारी अफसरों की बेटियां हैं। बस हम यही चाहते हैं। मीर हमजा बोला, अब यह तय समझो कि हम परवाज़ नंबर AT-310 की एयरबस को ही अगवा करेंगे। हमें इसमें 5 नशिस्तों की इकॉनमी क्लास में रिजर्वेशन भी करवानी होगी। वजाहत अली बोला, वो हो जाएगा, क्योंकि जहाज़ में बहुत सी नशिस्तें फालतू पड़ी हैं। अब ऐसा है कि ये एयरबस 3 दिन बाद सुबह 7:30 पर लखनऊ से रवाना होगी। इसका रूट लखनऊ से भोपाल और बम्बई है। तुम कल दिन में ऑफिस टाइम के वक्त रिजर्वेशन ऑफिस में जाकर नशिस्तों की रिजर्वेशन करवा लेना। इसके बाद तुम मुझे फ़ोन कर देना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें असला लेकर किस वक्त मेरे मकान पर आना होगा। ठीक है, मीर हमजा ने कहा। इसके बाद मीर हमजा वापस आ गया। कमांडो मीर हमजा अपने खुफिया ठिकाने पर वापस आ गया। वहाँ शौकत अली, शेर खान, शाहिद अली और कमांडो महमूद और कमांडो शमशाद पहले से मौजूद थे। मीर हमजा ने सारी बातें इन्हें बताई और कहा, असला तैयारी मिले जाने का सबसे बड़ा और मुश्किल मरहला था, जो वजाहत अली की वजह से तकरीबन हल हो गया है। कल हमें 5 आदमियों की फ़्लाइट AT-310 में रिजर्वेशन करवानी होगी। इसके लिए कमांडो महमूद और शमशाद बुकिंग ऑफिस जाएंगे। दूसरे दिन कमांडो महमूद और शमशाद इंडियन एयरलाइंस के बुकिंग ऑफिस में गए और 5 टिकट हासिल करने के बाद फ़्लाइट AT-310 की इकॉनमी क्लास में लखनऊ से बम्बई तक की नशिस्तें रिजर्वेशन भी करवा ली। 5 नशिस्तें उन्होंने 5 फर्जी नामों से रिजर्व करवाई थी। इसी रोज़ मीर हमजा ने वजाहत अली से फ़ोन पर बात की और यूं ही इसका हाल चाल दरियाफ्त किया। वजाहत अली ने कहा, यार तुम्हारे सिगरेट के कार्टन का एक तोहफा जयपुर से आया है, शाम को मेरे घर पर आकर ले जाना। ये इस बात का इशारा था कि मुझे शाम को मेरे घर आकर मिलो। मीर हमजा शाम होते ही वजाहत अली के घर पहुंच गए और इससे बताया कि हमने एयरबस में 5 नशिस्तें रिजर्व करवा ली हैं। वजाहत अली कहने लगा, अब ऐसा है कि इस दौरान तुम मुझसे बिल्कुल नहीं मिलोगे। तुम्हारी फ़्लाइट सोमवार की सुबह को है। तुम इतवार की रात को असला लेकर मेरे यहाँ आ जाना। इतवार की रात को ही मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारा असला एयरपोर्ट की इमारत के अंदर मैंने किस जगह पर छुपा कर रखा होगा। कंप्यूटर स्क्रीन चेकिंग के बाद तुम में से कोई एक आदमी इस जगह आकर असला उठाकर ले जाएगा। ये असला मैंने इंडियन एयरलाइंस के बैग में छुपा कर रखा होगा। इसके बाद तुम्हारा मेरे साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। तैयारी को हाईजैक करने के बाद अगर बदकिस्मती से तुम लोग पकड़ लिए गए तो किसी हालत में भी मेरा नाम तुम में से किसी की ज़ुबान पर नहीं आएगा। ये एक शरीफ आदमी का अहद होगा।
जो तुम्हें मुझसे करना होगा। मीर हमजा ने कहा, वजाहत अली, तुम हमारे लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। हम इतने एहसान फरामोश नहीं है कि नाकामी की सूरत में तुम्हारा नाम जाहिर करें। इस सिलसिले में तुम इत्मीनान रखो। अब मैं चलता हूँ और इतवार की रात को 10 बजे मैं तुम्हारे पास आऊँगा। इस दौरान लखनऊ की खुफिया तंजीम के सरबराह ने तमाम असलाह फौरी तौर पर फराहम करके खुफिया ठिकाने पर रख दिया। ये कुल 5 ऑटोमेटिक कमांडो पिस्तौल थे जिनमें मैगजीन भरे हुए थे। इनके अलावा 3 हैंड ग्रेनेड थे। वजाहत अली के मशवरे पर अमल करते हुए उन्होंने कमांडो चाकू साथ रखने का इरादा तर्क कर दिया था। जुम्मा और हफ्ते का दिन भी गुजर गया, इतवार का दिन आ गया। उस रोज़ कमांडो मीर हमजा ने असला लेकर वजाहत अली के मकान पर जाना था। उन्होंने 5 पिस्तौल 3 हैंड ग्रेनेड के साथ एक थैले में रखकर थैले को एक अखबार में अच्छी तरह से लपेट लिया था। वजाहत अली ने रात को मुलाकात का जो वक़्त दिया हुआ था, मीर हमजा ठीक वक़्त पर इसके मकान पर पहुंच गया। असले का बंडल इसके बगल में था। वजाहत अली ने बंडल एक जगह छुपा कर रख लिया और मीर हमजा से कहा, मैंने जैसा कि पहले भी तुम्हें कहा था कि मैं ये असला अपनी सर्विस किट बैग में छुपा कर एयरपोर्ट की इमारत के अंदर ले जाऊंगा और इसे अपने डेस्क के नीचे छुपाने के बाद तुम्हारा इंतजार करूंगा। फ्लाइट का टाइम सुबह 7:30 है। तुम लोग पूरे 6:30 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। 6:45 बजे मुसाफिरों की कंप्यूटर चेकिंग शुरू हो जाती है। तुम कंप्यूटर चेकिंग के बाद अपने साथियों को डिपार्चर लाउंज में बिठा दोगे और खुद मेरे ऑफिस के बाहर जहाँ वजन करने वाली मशीन लगी हुई है खड़े हो जाओगे। मैं तुम्हें देखकर असले का किट बैग लेकर आऊंगा और तुमसे कोई बात किए बगैर मर्दाना बाथरूम में दाखिल हो जाऊंगा। मुझे बाथरूम में दाखिल होते देखकर तुम भी बाथरूम की तरफ चल पड़ोगे। जब तुम बाथरूम में आओगे तो मैं वॉश बेसन के सामने खड़ा हाथ धो रहा हूँगा। असले वाला किट बैग मैंने अपने पाँव के पास ही ज़मीन पर रखा होगा। तुम मेरे साथ वाले वॉश बेसन पर आकर हाथ धोने लगोगे। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहूँगा। तुम हाथ धोने के बाद झुककर मेरी टांग के साथ रखा हुआ असले का किट उठाओगे और खामोशी से बाथरूम से निकल जाओगे। इसके बाद की सारी जिम्मेदारी और सारा काम तुम्हारा अपना होगा। तुम समझ गए हो ना? बिल्कुल समझ गया हूँ, मीर हमजा ने कहा। तुमने जैसा कहा है वैसा ही करूँगा। मुझे एयरपोर्ट की सर्विस छोड़े एक अरसा हो गया है। अब हालात बदल गए हैं। ये बताओ कि इस फ्लाइट में ईंधन कितना होता है? लखनऊ से बम्बई काफ़ी लंबी परवाज़ है और एयरबस की रफ्तार भी हमारे ज़माने के जहाज़ों से ज़्यादा होती है। वजाहत अली ने कहा, भोपाल का स्टॉप ओवर डाल कर ये फ़्लाइट 2.5 घंटे में बम्बई पहुंचेगी। इस तैयारी में आमतौर पर भरी हुई टैंकों के अलावा फालतू ईंधन की इतनी मिकदार मौजूद होती है कि तैयारा दुबई या शारजा तक आसानी से परवाज़ कर सकता है। वैसे ही मैं अपनी दिलचस्पी के लिए पूछ रहा हूँ, तुम्हारा इरादा तैयारा हाई जैक करने के बाद किसी जगह लैंड के बाद भारतीय हुकाम से अपनी शराइत के मुज़ाकरात करने का है या नहीं? कमांडो हमजा ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, अभी इस सिलसिले में कोई आखिरी फैसला नहीं हुआ। तुम्हारा मशवरा क्या है? वजाहत अली बोला, ये तो हालात की बात है। वैसे मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि आप भारत के अंदर रहकर भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात न करें। भारत में किसी भी एयरपोर्ट पर फौज के कमांडोज तैयारे पर धावा बोल सकते हैं। इन्हें अपने मुल्क में हर तरह की सहूलत मुयसर होगी। इनके बरखिलाफ अगर तुम लोग तैयारे को किसी तरह भारत से बाहर निकाल कर किसी इस्लामी मुल्क में ले जाओ तो वहाँ एक तो मुसलमान मुल्क होने की वजह से वहाँ की अवाम की हमदर्दियाँ हासिल होंगी, दूसरे वहाँ भारतीय कमांडोज के हमले का खतरा नहीं होगा। कमांडो हमजा ने पूछा, तुम्हारे ख्याल में कौन सा इस्लामी मुल्क मुनासिब रहेगा? वजाहत अली बोला, पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी अरब इमारात के ममालिक रह जाते हैं। मेरा ख्याल है कि तुम तैयारे को दुबई ले जाओ। बम्बई एयरपोर्ट पर ही तैयारे में ईंधन डलवा लेना। क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, कमांडो हमजा ने कहा। मैं अपने साथियों से बात करूंगा क्योंकि हमें हर कदम बाहमी मशवरे से उठाना होगा। बेहतर है, वजाहत अली बोला। अब तुम खामोशी और एहतियात के साथ मेरे मकान के दूसरे दरवाजे से निकल जाओ और कल एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। कमांडो हमजा वहां से चल दिया। अपने खुफिया ठिकाने पर आकर इसने कमांडो शेर खान, शाहिद अली और शौकत अली से दुबई लैंड करने के बारे में मशवरा किया। कमांडो महमूद और कमांडो शमशाद भी इस मशवरे में शरीक थे। काफ़ी सोच विचार के बाद उन्होंने यही फैसला किया कि तैयारी को दुबई ले जाया जाएगा। रात 1 बजे तक हाई जैक करने वाली कमांडो पार्टी मुख्तलिफ तैयारियों में लगी रही। हर एक ने लखनऊ से बम्बई तक का एयरबस AT-310 की फ़्लाइट का अपना अपना टिकट संभाल कर रख लिया था। इन्हें अलग अलग एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल होना था। रात 1 बजे वो सो गए। सुबह ठीक 5 बजे इन्हें उठा दिया गया। पांचों के पांचों कमांडोज यानी कमांडो शेर खान, शाहिद अली, कमांडो हमजा, कमांडो महमूद और कमांडो शमशाद ने नहा धोकर वजू किया। फजर की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर अपने मिशन की कामयाबी की दुआ की, नाश्ता किया और एक पुरानी जीप में सवार होकर लखनऊ के एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। एयरपोर्ट से कुछ फासले पर शौकत अली ने जीप रोक दी। पांचों के पांचों कमांडो मुजाहिद जीप से उतरे। शौकत अली ने इन्हें आखिरी बार हिदायत दी कि धमकियां हर किस्म की देनी होंगी, मगर किसी भी मुसाफिर की गैर ज़रूरी तौर पर जान नहीं लेनी होगी। बाकी जिस किस्म के हालात पेश आए इनके मुताबिक अमल करना है।
पांचों कमांडो यानी कमांडो शेर खान, शाहिद अली, कमांडो हमजा, कमांडो महमूद और शमशाद वहीं से अलग अलग होकर पैदल ही एयरपोर्ट की तरफ चलने लगे। इस वक्त सुबह हो चुकी थी। एयरपोर्ट की इमारत के करीब आकर कमांडो हमजा ने अपने साथियों से कहा, तुम लोग डिपार्चर लाउंज में मेरा इंतजार करोगे, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। तुम चारों अलग अलग होकर अंदर जाओगे, अल्लाह हाफ़िज़। वहीं से पांचों कमांडो अलग अलग हो गए। सबसे पहले कमांडो हमजा एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हुआ। इसका काम बड़ा हसास, नाजुक और ख़तरनाक था। इसे असले वाला बैग बाथरूम से उठाना था। फ्लाइट AT 310 के मुसाफिर आना शुरू हो गए थे। दाखिले के गेट की दोनों जानिब सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। वो हर आदमी का जायजा ले रहे थे। कमांडो हमजा ने आम सी जैकेट और पतलून कमीज पहन रखी थी। इसके हाथ में कोई ब्रीफ केस वगैरह नहीं था। वो टिकट दिखाकर गेट में दाखिल हो गया। आगे भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे। एक गार्ड ने कमांडो हमजा को चेकिंग वाली कंप्यूटर मशीन की तरफ जाने का इशारा किया। वहाँ पहले से 2 औरतें और एक मर्द खड़े अपना सामान चेक करवा रहे थे। ये वो मुख्तसर सा सामान था जो हाथ में उठाया जा सकता था और जिसे मुसाफिर अपने साथ ही लेकर जहाज में सवार होते हैं। कमांडो हमजा चेकिंग मशीन के करीब से होकर इस जगह आ गया जहाँ ग्राउंड स्टाफ के 2 वर्दी वाले आदमी डिटेक्टर हाथों में लिए मर्द मुसाफिरों के सारे जिस्म पर फेर कर ये देख रहे थे कि इसने लिबास के अंदर कोई ममनुआ शय मसलन असला या चाकू वगैरह तो नहीं छुपाया हुआ। दूसरी तरफ पर्दे की ओट में औरतों की चेकिंग हो रही थी। चेकिंग ऑफिसर ने कमांडो हमजा के जिस्म पर भी डिटेक्टर को फेरा। इसकी जेब में सिवाय चंद एक करेंसी नोटों के और कुछ नहीं था। वो क्लियर होने के बाद बोर्डिंग कार्ड और सीट नंबर लेने के लिए काउंटर पर आ गया। यहाँ टिकट दिखाकर इसने बोर्डिंग कार्ड लिया जिस पर सीट नंबर लिखा हुआ था। इसके बाद कमांडो हमजा का सबसे खतरनाक मरहला शुरू होने वाला था। वो बोर्डिंग कार्ड और टिकट जेब में डालकर इस जगह आकर खड़ा हो गया जिस जगह वजाहत अली ने इसे खड़े होने के लिए कहा था। वो वजाहत अली के ऑफिस वाले दरवाजे की तरफ देख रहा था। इतने में वजाहत अली दरवाज़ा खोलकर नमूदार हुआ। इसके हाथ में नीले रंग का दरमियानी साइज का इंडियन एयरलाइंस का किट बैग था। वजाहत अली ने भी निगाहे गलत अंदाज से कमांडो हमजा को देख लिया था। वो आम रफ्तार से चलता हुआ इसके करीब से गुजर गया। इसका रुख डिपार्चर लाउंज के बाहर वाले बाथरूम्स की तरफ था। जैसे ही वजाहत अली बाथरूम में दाखिल हुआ, कमांडो हमजा बाथरूम की तरफ बढ़ा। वो बाथरूम में दाखिल हो गया। बाथरूम में 6-7 मुंह हाथ धोने वाले बेसन लगे हुए थे। 2 मुसाफिर पहले से वहाँ मौजूद थे। एक आईने में देखकर अपने बालों में कंघी फेर रहा था, दूसरा अपनी टाई नॉट दुरुस्त कर रहा था। कमांडो हमजा ने देखा कि वजाहत अली कोने वाले बेसन के आगे खड़ा साबुन से हाथ धो रहा है। इसके पाँव के पास ही इंडियन एयरलाइंस का नीले रंग का किट बैग पड़ा था। हमजा आहिस्ता से चलकर वजाहत अली के साथ वाले वॉशिंग बेसन के पास आकर खड़ा हो गया और हाथ धोने शुरू कर दिए। हाथ धोने के बाद इसने जेब से कंघी निकालकर बालों को ठीक किया। कंघी जेब में डाली और बड़े इत्मीनान से और बगैर किसी घबराहट के झुककर करीब ही वजाहत अली के पाँव के पास रखा हुआ किट बैग उठाया और बाथरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।